नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने लगातार 12वें दिन तोड़ा है सीज फायर। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर में फायरिंग की। नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो लगातार 12वें दिन सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान नजर आया। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी गोलीबारी की है। तो एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग की गई है। फिर एक बार यहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। लगातार ये पहलगाम हमले के बाद 12वां दिन रहा जब पाकिस्तान अपनी काराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार एलओसी पर सीज फायर को तोड़ रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर है। पंकज शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, 12वें दिन तक भी सीज फायर का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। आखिर यहां वो दिखाना क्या चाह रहा है? एक तरफ उसकी गीदड़ भपकियां, दूसरी तरफ किस तरह से भारतीय सेना से लगातार वो मुक्की खा रहे हैं, उसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट साफ तौर पर एलओसी पर दिखाई दे रही है। आप देखिए कि शायद ही अब कोई ऐसा दिन बीते जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन ना किया जाए। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी से तमाम वो इलाके हैं जिस इलाके में पाकिस्तान की ओर से गोलियां दागी गई हैं भारतीय सेना की पोस्टों पर। लेकिन आपको बता दें कि जवाब में भारतीय सेना ने गोले दागे हैं, यानी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। आप देखिए कि बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरस रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की बौखलाहट आप देखिए कि पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा पाले के आतंकी जो है वो हमला करते हैं। उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार और ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक भी आतंकियों की मूवमेंट हम देख रहे हैं और एलओसी के नजदीक भी आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। और मकसद जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, उसके पीछे उसका मकसद है कि सीज फायर उल्लंघन के आड़ में वो हमारे सैनिकों के ध्यान को भड़काना चाहता है ताकि आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सके। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है, चाहे वो एलओसी पर भारतीय सेना के जवान हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हो। एलओसी के नजदीक जितने भी जंगल के इलाके हैं वहां पर भी इस समय बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों की तलाश में। जम्मू संभाग के 10 जिलों में से 5 ऐसे जिले हैं और 33 से ज्यादा ऐसी लोकेशन है जिन लोकेशन पर आतंकियों की तलाश में अब तक का सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। आतंकी, क्योंकि आप देखिए कि लंबी लंबी वहां पर गुफाएं हैं, जो टनल्स वहां पर है, जंगल जो है बेहद ज्यादा जो घना जंगल है। यही सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए है कि जो आतंकियों की मौजूदगी इलाकों में है, आतंकी अभी तक वहां से छिपे हुए हैं। पहलगाम में भी हमें सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो आतंकियों की तलाश वहां पर की जा रही थी, हो सकता है कि आतंकी वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे हो। ये जानकारी सूत्रों से मिली है। अगर आप देखिए कि आतंकी पहलगाम के जंगलों से भाग निकलने में कामयाब होते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रहेगी कि आतंकियों की मदद जो है ओवरग्राउंड वर्कर ने की थी हमला करने से ठीक पहले, हमला करने के बाद। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा बल इन आतंकियों को धर दबोचेंगे जिन्होंने भी, चाहे वो पहलगाम की आतंकी हमले को अंजाम दिया है, चाहे जो बाकी आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों में मौजूद हैं, उनके सफाई के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और कई ऐसे संदिग्ध हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है ताकि आतंकियों को या तो जिंदा पकड़ा जा सके या और आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हो, उन्हें मारा जाए। बीते कल भी हमने देखा था कि आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया था और वहां पर भी बेहद ज्यादा संख्या में हथियार, गोला बारूद मिले थे। यानी आतंकियों की मौजूदगी घने जंगलों में है। वो आतंकी लगातार अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। सीमा पार से लगातार आतंकियों को जो उनके हैंडलर्स हैं वो निर्देश दे रहे हैं कुछ करो या मरो, ऐसे मैसेज जो है इंटरसेप्ट किए गए हैं। लेकिन आतंकी कर नहीं कुछ पा रहे हैं, मारे जरूर जाएंगे हमारे बहादुर जवानों की गोली के आगे। आतंकी लगातार सीमा पार जो है उनकी मूवमेंट, बार बार उनकी मूवमेंट को देखा जा रहा है, मैसेज को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ भी कर ले पाकिस्तान, लेकिन भारत के आगे उसकी कुछ नहीं चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।